बताइए सर, ये जन उद्घोष यात्रा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जन घोष यात्रा का जो प्रशांत जी किए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके देखते हुए उनका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है। और व्यवस्था परिवर्तन निर्भर करता है जब किसी भी व्यक्ति का या हमारे राज्य का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हो। अब सामाजिक परिवर्तन हमारे प्रशांत किशोर जी पर जोर लगाए हुए हैं और वह सामाजिक परिवर्तन का पहला पड़ाव उन्होंने पार किया है। अब पहला पड़ाव कैसे पार किया है? तो इन्होंने जो फिलहाल चुनाव होने वाला है 5-6 महीना के अंदर, उसमें उन्होंने सामाजिकता के आधार पर यानी जितनी भी उपजातियां बिहार में हैं उनकी जनसंख्या के अनुरूप, उनके जनसंख्या के आधार पर बिहार विधानसभा के सीटों का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति जिनकी जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या पर हम लोगों को विधानसभा में सीट देंगे। जैसे अति पिछड़ा का जनसंख्या जितना हो उसमें उनका 70 सीट बनता है, वह 70 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अति पिछड़ा को दिए हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति का जो बनता है जनसंख्या, उसके बाद सामान्य वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, यानी सभी उपजातियों का जो जनसंख्या के हिसाब से जितनी जनसंख्या उनकी है उनके मुताबिक वह विधानसभा चुनाव में टिकट या विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए लोगों को टिकट बांटेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव तो ही पार किए। अब सामाजिक परिवर्तन का दूसरा पड़ाव कैसे होगा? तो सामाजिक पड़ाव दूसरा परिवर्तन होने के लिए आज जो वर्तमान स्थिति के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा बिहार जो गुजर रहा है, वह राजनीतिक परिवर्तन अति आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन पर ही आज निर्भर करता है आर्थिक और सामाजिक दोनों। राजनीतिक परिवर्तन कैसे? जब मेरी जनसंख्या, जैसे मान लेते हैं अति पिछड़ा के लोग हैं, अति पिछड़ा का जो विधानसभा में बोलने वाले लोग रहे, अति पिछड़ा का जो अनुपात है बोलने वाले लोग जो रहेंगे उनके अनुरूप उनका विकास होगा। जब विधानसभा में सीटें चुन के जाएंगे तो अति पिछड़ा के लिए, यदि अनुसूचित लोग जाएंगे तो वह उनके लिए, और सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, ये सभी अपने अनुपात में लोगों को विकास करने के लिए लोग कहेंगे। तो ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ। और राजनीतिक परिवर्तन में होता है क्या? आर्थिक परिवर्तन। अब आर्थिक परिवर्तन कैसे? जब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होगा तो आर्थिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा। अब आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन में क्या है? जो हमारे अभी फिलहाल राज्य में जो शिक्षा की दशा है वह बहुत बुरी है। इसमें हम देख लेते हैं आजकल हमारे जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, किस लिए? स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, और भर पेट भोजन करवाते हैं मास्टर। ये क्या है? क्या स्थिति बना लिए हैं भर पेट। और अमीर लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ करके IAS बनते हैं, DM बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। और हमारे गरीब के बच्चे यानी निम्न वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो पुलिस बने, दरोगा बने, लिपिक बने, यही बन करके रह जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे के यहाँ का चरमराई हुई है। क्योंकि सरकार ही चाहती है कि निम्न वर्ग के लोग जहाँ हैं वहीं पर रहें, अन्यथा इन लोगों को अगर अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो अच्छी पढ़ाई मिलते ही ये लोग भी उच्च वर्ग यानी ऊंचे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर IAS, PCS, IPS इत्यादि बन करके इन लोगों भी सत्ता में आकर के वो अच्छे पोस्ट पर काबिज हो करके माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये लोग अपने कमज़ोर वर्ग के लोगों के प्रति आकर्षित होंगे और उनकी दिन दशा बदलने के लिए उन्होंने काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो प्रशांत जी हुए उन्होंने शिक्षा पर बेजोड़ लगाम दिया है। दूसरा कि पलायन, हमारे यहाँ के बच्चे यानी बिहार के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर में कमाने के लिए जाते हैं। मुश्किल से 10,000 से 15,000 से 20,000 तक के एवरेज में लोग काम करते हैं
वो अपने खाने पीने भर भी, अपने परिवार को चलाने भर भी वह कमा नहीं सकते और कमा नहीं पाते हैं और अपनी दिन दशा को अच्छी तरह वह बदल नहीं पाते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य, हमारे जो प्रशांत जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के लोग हैं, वह बाहर न जाएं। उसके लिए इन्होंने उपाय किया कि 10 से 15 हज़ार तक, 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये तक कमाने के लिए इन्होंने वादा किया है कि जब मेरी सरकार बनेगी या जब मैं आऊँगा तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि पलायन को हम रोकेंगे। क्योंकि पलायन से मेरा बिहार भी बर्बाद हो रहा है, बिहार के लोगों की बदनामी होती है। यह सरकार समझ नहीं पा रही है। वर्तमान सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं और किस बुरी स्थिति में वहाँ ज़िंदगी जीते हैं, उसके प्रति हमारी वर्तमान की सरकार जवाबदेह नहीं है। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, वह सोच इस धरती पर उतारेंगे और जब वो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम पलायन रोकेंगे। छोटे छोटे गाँवों में लोगों को उद्योग खोलवाएंगे। उद्योग खोल के 10 से 15 हज़ार स्वयं रोजगार अभी फिलहाल अभी भी उन्होंने घोषणा किए हुए हैं। अब घोषणा ही नहीं, वह कर भी रहे हैं। जो व्यक्ति चाहे, जो लड़का विद्यार्थी पढ़ रहे हों या जो व्यक्ति 10 से 15 हज़ार रुपये तक के कमाने की कला को सीखने के लिए यदि वह तैयार हैं तो आज भी पटना जो हमारे आश्रम है वहाँ जा कर के वह सीख सकते हैं, ताकि उस कला को सीख सकते हैं जिससे वह 10 से 15 हज़ार रुपये कमा करके अपने और अपने बाल बच्चों की आर्थिक स्थिति को वह मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि आपका खेत में काम करने वाला, खेती आजकल कितने लोग करते हैं? जिसके पास खेती है, हम आप जितने निम्न वर्ग के लोग के पास हैं वह खेती भले पट्टा पर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती किनके पास है? जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खेत को अपने अंडर में लिए हुए हैं। तो अब कमाने की क्या उद्देश्य है? जो उपज होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कैसे मिलेगा? हम ठीक है, उसमें हम मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी भी जो मजदूरी करते हैं उसकी मजदूरी अगर बड़े बड़े खेतें हमारे यहाँ के लोग करेंगे, फल फूल यानी आपका नगदी जो फसल करेंगे, उनके लिए भी हमारे प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है कि वैसे मजदूरों को मजदूरी हम स्वयं देंगे, हमारी सरकार देगी। चाहे वह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से देगी, मजदूरी उनकी नहीं लगेगी, वह फसल उपजावें और फसल को बड़े पैमाने स्तर पर। आजकल देख लीजिए, चाहे बदलाबाद जाइए, चाहे आप अमन जाइए, वहाँ भंटा सड़ रहा है। वहाँ टमाटर आप पटने जाइए, उस पर जहाँ मेरा लगा हुआ है आश्रम, वहाँ जाकर देख रहे हैं कि टमाटर इसी तरह सड़ रहा है। क्यों? यह सरकार की नकदी फसल से आमदनी करने की जो नियत है उनकी साफ स्पष्ट नहीं है। उनके लिए बड़े व्यापार स्तर पर उन्होंने बात नहीं करते हैं कि हमारा जो माल हो रहा है हम बाहर में निर्यात कैसे करें और उस निर्यात से हमारे खेतिहर को ज़्यादा से ज़्यादा रकम, ज़्यादा से ज़्यादा आय कैसे प्राप्त हो, इसके लिए वर्तमान सरकार जवाबदेह न है। लेकिन हमारी सरकार यानी जन स्वराज की सरकार जब आएगी तो इसके प्रति जवाबदेह रहेगी और गरीब देश से गरीब मजदूरों को मजदूरी उनको नहीं देना पड़ेगा। मजदूरी मेरी सरकार देगी, वह खेती करेंगे और अपने सामान को बड़े पैमाने बाज़ारों में जा कर के बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करेंगे और उस आय से अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आर्थिक स्थिति को सुधार करवाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे, अब देखिए, अब लघु कुटीर उद्योग कैसे खोलेंगे? परिचय अपना बताइए। बस हो गया। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद हुआ। मैं पुरान पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ और वर्तमान में आपको जन स्वराज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। बोलिए सर, ये जो जन उद्घोष यात्रा है और ख़ास करके अरवल ज़िला में प्रशांत किशोर का 28 तारीख का रैली है, इस यात्रा के दौरान क्या होगा 28 तारीख को अरवल में? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और मेरा कहना है कि जन उद्घोष जो यात्रा है वो जन जन तक
पहुंचाना है शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन। भ्रष्टाचार भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप लोग तो खुद ही पत्रकार बंधु हैं, जान ही रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी काम होता है सरकारी, वहाँ पर भ्रष्टाचार है ही। बिना घूस का तो काम होता नहीं है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी गांव-गांव करीब 2-3 साल से घूम रहे हैं, प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार के प्रति कोई भी सरकार आई वो काम नहीं की। जैसे कि हमारे लालू जी थे, तो लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, गरीब गुरबा वंचित की आवाज़ बने, लेकिन वो भी बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, पलायन पर काम नहीं किए। दूसरी बात हुआ कि नहीं, लोग कहे कि इनसे हट करके हम लोग नीतीश जी को वोट देंगे, तो नीतीश जी को भी राजा बनाने का काम किया हमारे बिहार के लोग। अब उसमें क्या हुआ कि वो भी काम किए, रोड, बिजली, पानी, ये तो सही बात है, वो दिखाई भी दे रहा है लोगों को कि सच बात है की है। लेकिन नीतीश जी भी वहाँ पर फेल हो गए। शिक्षा और रोजगार के प्रति कोई ध्यान नहीं दिए कि हमारा बिहार से लोग पलायन हो रहे हैं। यहाँ पर अगर अच्छी व्यवस्था, दूसरे राज्य की सरकार वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था रखी हुई है, और हमारी सरकार में कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि पलायन को हम रोक सकते हैं। तो बेरोजगारी तो यहाँ, अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। सर्व शिक्षा क्या अभियान प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगी बिहार में तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाएंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। इनकी व्यवस्था अगर आई तो सबसे पहले तो शिक्षा पर काम होगा। तो जब हमारे पास शिक्षा हो जाएगी तो हमारा भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। समझ गए जी। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार गरीब गुरबों वंचितों को, ST SC को या अति पिछड़ा कोई भी सी को बोले थे कि 3 धूर जमीन देंगे, तो कहीं लगता है कि 7 या 8 में अमीर आयोग का गठन किए और फिर ये आयोग का गठन को इन्होंने बंद कर दिया। करीब 50 लाख जमीन था, लेकिन करीब 3 लाख कुछ, मतलब अभी तक 1 लाख कुछ जो है दबंग के माध्यम से ज़मीन अभी तक उन लोग को कब्जा में नहीं आया है। कि इस लड़ाई को लेकर के भी प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में एक मुहिम चलाए हैं। दूसरी बात है कि 84,000 जो व्यक्ति थे हमारे गरीब गुरबा, EBC से भी थे, अगर बैकवर्ड कास्ट से भी थे और स्वर्ण समाज से भी थे, तो उनको बोले थे कि 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे। तो अभी तक सरकार किसी को भी 2 लाख रुपया नहीं दिया कि अपने से घर पर स्वयं रोजगार करके आगे बढ़िएगा। तो सरकार तो हर जगह विफल है। कल अरवल जिला में प्रशांत जी का रैली है, कितना भीड़ होगा? करीब वहाँ 10,000 की भीड़ होगी। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम नरेश शर्मा हुआ। मैं करपी भाग 1 का जिला परिषद हूँ और अरवल जिला के जन स्वराज पार्टी के महासचिव। जी, धन्यवाद।